हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। मैं हूं आकाश और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सिविल स्टार पर। तो बीते कई दिनों से मेरे चैनल पर ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे आईआरटी में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, आईआरटी में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, आईआरटी की फ़ीस कितनी है, आईआरटी हमको डिप्लोमा करने के बाद में हमको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इन सभी रिलेटेड टॉपिक से हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकती है, लेकिन यदि आप इसको पूरा देखते हैं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सटीक मिलने वाली है। तो चलिए आज हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ मेनी ब्रांचेज इन आईआरटी, आईआरटी में एक नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हैं और हमको किस ब्रांच से डिप्लोमा करना चाहिए और कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट होगी। बेस्ट ब्रांचेज फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, कौन सी ब्रांच बेस्ट होती है डिप्लोमा हमको करने के लिए, आगे हमको कौन सी हेल्पफुल हो सकती है। यदि हमको बीटेक करना है कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, यदि हमको आगे जेई बनना है तो हमको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, आईआरटी की फ़ीस कितनी होती है, यदि हम आईआरटी में अपना एडमिशन लेने जाते हैं तो हमको उस पर पहले कितना इंतजाम करके रखना होता है कि कितनी फ़ीस हमको लग सकती है। तो इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ आईआरटी। तो सबसे पहली ब्रांच हम आपको बता दें कि सबसे पहली ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमारा सबसे पहला जो ब्रांच आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको आईआरटी में लेना है तो आपकी रैंक जो हो वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है सिविल। सिविल को आईआरटी में 3 हब में बांटा गया है। सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दूसरा आता है आर्किटेक्चर, तीसरा आता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं पीएचई। अब तीसरी ब्रांच की बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आईआरटी में 6 हब में बांटा गया है। ऐसा किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में नहीं है इन यूपी, या हम बात करें इन एशिया। आईआरटी ही एक ऐसा कॉलेज है जिसमें डिप्लोमा में मैकेनिकल को 6 ब्रांचेस में बांटा गया है। सबसे पहला आता है पावर प्लांट, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, टूल, आरएसी और ट्यूबवेल। यदि हम 4 ब्रांचेस की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग जिसको हम आईसी बोलते हैं, 5वें की बात करते हैं तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और 6वें की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग। यदि हम बताते हैं आपको कि जितने भी बच्चे थे हमारे, जितने भी कमेंट करने वाले थे, वो सब लोग एक ही बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कौन सी ब्रांच हमको लेनी चाहिए या कितने नंबर पर, कितनी रैंक हमको लाने पर कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है इसका बताने के लिए कि आपको इतनी रैंक पर कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि कौन सी ब्रांच मुझको मिलने वाली है। तो देखिए, पहले लेकिन बीते वर्षों की बात करते हैं। 2019 में सीटों की संख्या बढ़ाकर आईआरटी में प्रत्येक ब्रांच में 75 कर दी गई हैं। तो इस हिसाब से आपको बताते हैं कि सभी ब्रांचेस में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई हैं। तो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 75। इसी तरह से सिविल को 3 हब में बांटा गया है तो तीनों ब्रांचेस में 75। तो हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, टोटल 225। इसी तरह से मैकेनिकल को 6 हब में बांटा गया है तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई टोटल हमारे पास में 450। इसी तरह से हमारे पास आईसी में 75, प्लास्टिक इंजीनियरिंग में 75 और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में 75 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन आईआरटी यदि हम बात करते हैं तो टोटल 975 सीट्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पर होता है कि किस ब्रांच का क्रेज़ कितना ज़्यादा है। यदि सिविल का क्रेज़ ज़्यादा है बच्चों में तो नंबर ऑफ रैंक है उसके लिए ज़्यादा प्रेफर करता है। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा क्रेज़ है तो बच्चे जो होते हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ ज़्यादा प्रभावित होकर। यदि हम बात करें पिछले 5 वर्षों की, लगातार इलेक्ट्रिकल का क्रेज जो है वो ज़्यादा रहा है। यदि आने वाला फ्यूचर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, आईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना ज़्यादा आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है, क्योंकि आजकल जो सीएस का ज़माना है तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईसी और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आगे चलकर उनको इससे बीटेक करना हुआ तो वो ज़्यादा फिजिबल होता है। तो इसीलिए यदि आपको आईआरटी से डिप्लोमा करना है तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 1 to 100 रैंक के बीच में आना होगा। यदि दूसरे नंबर पे आता है सिविल की बात करते हैं। यदि सिविल में आपकी रैंक जो है ओबीसी में या एससी एसटी में, एससी एसटी तक है तो अंडर 500 तक आपकी रैंक है तो आप आ सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि जैसे नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिसाइड करता है और बच्चों के ऊपर डिसाइड करता है कि वो किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। यदि आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जेई की बात करें हम या DSSB की बात करें, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सिविल इज़ द बेस्ट, इलेक्ट्रिकल इज़ द बेस्ट। यदि ये दोनों ब्रांचेस जो हैं, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही जाना चाहते हैं, मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, तो आपके लिए जो 2 सबसे बेस्ट ब्रांचेस हैं वो सिविल और इलेक्ट्रिकल है। यदि आप डिप्लोमा सिविल और इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और जेई के लिए सबसे बेस्ट ब्रांचेस मानी जाती हैं सिविल के लिए। तो
और यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, यदि आपको जल्दी नौकरी लेनी है, यदि आपकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैकेनिकल, आईसी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। आपका कैंपस किससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है या किस कंपनी में आप जा सकते हैं, किस ब्रांच से हो करके। तो आईआरटी एक ऐसा कॉलेज है, यदि आप आईआरटी से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 साल के बाद भटकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईआरटी में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब हायर करने के लिए आते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करें कि एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो जो है वो प्रत्येक वर्ष आईआरटी में आती है और बच्चों को मैक्सिमम नंबर में हायर करके ले जाती है। दूसरी बात करते हैं एबीजी यानी आदित्य बिरला ग्रुप आती है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अधिक संख्या में जाते हैं, सबसे ज़्यादा एबीजी में जाते हैं। तीसरी कंपनी की बात करते हैं तो अडानी जो होती है वो हमेशा सिविल के लिए आती है और बच्चों को हायर करके ले जाती है। तो यदि आप सिविल से डिप्लोमा कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं या मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 3 साल के बाद भटकना नहीं पड़ेगा। आईआरटी में कैंपस होना आपका पक्का है। तो यदि हम बात करें अपने अगले टॉपिक के बारे में कि आईआरटी की फ़ीस कितनी होती है, आईआरटी में आपको आने के बाद देना कितना पड़ेगा, तो यदि हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग की जो लगने वाली फ़ीस होती है वो 1000 होती है और टोटल फ़ीस आपकी जो लगने वाली है काउंसलिंग को छोड़ करके 19,840 रुपये। तो आपको इतने पैसे अपने साथ मिलाने हैं और इसका 3 भागों में डिवाइड करके डीडी बनवाना होता है। यदि मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको प्रेफर करिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए कि डीडी बनवाना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आपको सभी चीज़ें लेकर साथ में आनी है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप लर्निंग।